अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। अम, कल से अब तक की जो रात भर अपडेट्स रहीं, जो डेवलपमेंट रहीं, वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। आज इतवार का दिन है और 17 मार्च है। सबसे पहले तो कल पाकिस्तान के जो एक इलाका है, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है मीर अली, उसके अंदर कुछ दहशतगर्दों ने मिलकर पाकिस्तान की जो एक आर्मी की चौकी है, उस पर हमला किया और जो ये खुदकश हमला था जिसको नाकाम बनाया गया। दहशतगर्द जो थे वो अंदर घुसने की जो चौकी थी उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर जो हमारे जवान खड़े थे उन्होंने उस हमले को पहले उसको रोका। उसके बाद उन जो दहशतगर्द जो बड़ी तादाद के अंदर थे, उन्होंने जो है जब ये देखा कि आगे नहीं जा सकते हैं तो उन्होंने जो एक गाड़ी थी बारूद से भरी वो बिल्डिंग से टकरा दी, जो चौकी थी उससे टकरा दी, जिसकी वजह से उसका जो छत वगैरह थी उसका एक हिस्सा गिरा है और उसके अंदर 6 से 7 जवान दबकर शहीद हुए हैं। और उसके बाद जब जो बाकी फ़ोर्स थी जब उन्होंने इन दहशतगर्दों को मारना शुरू करा है, जो क्लीयरेंस देना करनी शुरू करी है, उसके अंदर जो इसको कैप्टन काशिफ़ थे जिनका ताल्लुक कराची से है, 39 इयर्स ऑफ एज, वो इसको लीड कर रहे थे और मोस्टलियों को मार दिया था और आखिर के अंदर जो कर्नल लेफ्टिनेंट काशिफ़ जो थे वो ख़ुद भी शहीद हुए हैं। आज उनकी नमाज़ जनाज़ा किसी वक़्त में अदा कर दी जाएगी। एक दफ़ा फिर एक एक थोड़े से लंबे के गैप के बाद दोबारा पाकिस्तान के अंदर ये दिसंबर के बाद से आई थिंक कि ये दिसंबर के बाद ये हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की सिफ़ारती सतह पर काफ़ी चखलिश चल रही थी। पाकिस्तान काफ़ी दबाव डाल रहा था अफ़गानिस्तान के ऊपर। प्रॉब्लम ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के टीटीपी जो है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के जो दहशतगर्द हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और अफ़गान तालिबान जो हैं वो उनको पनाह दिए हुए हैं। अफ़गान तालिबान पे जब ये बात पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से की गई या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जब उनको कहा गया कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, आप उनको रोकें या हमारे हवाले करें, तो अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो ऐसा करने पे राज़ी नहीं है। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो ये कहती है कि अमेरिका के साथ लड़ने में ये जो पाकिस्तानी तालिबान जो हैं वो हमारे शाना बशाना थे, ये हमारे मेहमान हैं, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है और अब हम ये नहीं कर सकते कि इनको पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दें। तो समहाउ ऐसा हो रहा है कि जब अफ़गानिस्तान से अटैक किया जाता है तो उनको जो दहशतगर्द होते हैं पाकिस्तानी तालिबान जो हैं, जिस तरह मुल्ला कारी का नाम आ रहा है, ये जो अटैक हुआ है इन्होंने इसकी शायद ज़िम्मेदारी भी कबूल की है और ऐसा भी बहुत सारी दफ़ा हुआ है। ये बात डिस्क्लोज़ करी है एजेंसियों ने कि इनको अफ़गान तालिबान की पुष्टपनाही भी हासिल होती है। तो समहाउ अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं, वो कहीं न कहीं इसको पाकिस्तान को के ऊपर जब ये हमले कर रहे होते हैं, ये पाकिस्तान टीटीपी वाले, तो उसके अंदर ये लोग शामिल होते हैं और नुकसान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आर्मी का जो सेटअप है उसको ये गाहे-बगाहे चैलेंज करते हैं। हालाँकि हर दफ़ा मारे जाते हैं मगर बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुँचा रहा है जिसकी वज़ह से सिविलियन की शहादतें होती हैं, पाक आर्मी के जवानों की शहादतें होती हैं। मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान ने हर तरह से बात करके देख ली है। अब ये भी हो सकता है कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं या जहाँ उनकी महफूज़ पनाहगाहें हैं, पाकिस्तान इसके बारे में सोचना शुरू करे कि जो वो नहीं चाहता पाकिस्तान को वो लिमिट क्रॉस करना पड़ेगी। क्योंकि देखिए ये 6-7 सिपाहियों का शहीद हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक पूरे कौम के अंदर, पूरी आर्मी के अंदर एक गम और गुस्सा पाया जाता है इन तालिबान को लेके। तो होपफुली जो नई गवर्नमेंट आई है वो इसको इसको लेगी, इसको टेक अप करेगी इस केस को। कल जो है वो अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत ख़ारिजा है उनकी इसहाक डार से भी बात हुई है। उनको गवर्नमेंट संभालने जो उन्होंने गवर्नमेंट आई है शहबाज़ शरीफ की, उस पे मुबारकबाद दी है और उसके थोड़ी देर बाद ये काम हुआ है।
एनीवे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। और जो ख़बरें हुई हैं वो कुछ ये है कि कल इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए हैं। जो 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसके अंदर उन्होंने वहाँ पर अखबार नवीसियों से बात की है। और एज़ यूजुअल खान साहब गुस्से में हैं। खान साहब ने ये बोला है कि हमारे घर में डाका मारा जा रहा है, मारा गया है, और हमसे ही कहा जा रहा है कि हम भूल जाएँ इस बात को। उन्होंने कहा जो आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर जो एहतजाज हुआ है वो सही हुआ है, मगर उन्होंने कहा है कि मेरे इल्म में नहीं है कि पाक फ़ौज को लेकर वहाँ पर कोई नारेबाज़ी की गई है। जहाँ मेरी बात हुई है वो ऐसा है कि ये पीटीआई का कोई इनसे लेना-देना नहीं था। ये एक ओपनली एक तंज़ीम है डॉक्टरों की, जिसके अंदर डॉक्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं और दूसरे लोग हैं। उन्होंने एक ग्रुप है उन लोगों का, तो उन लोगों ने ये चीज़ अरेंज करी थी और उसके बाद वहाँ पर आकर उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है। बेसिकली उसमें पाक आर्मी को तो लेकर स्पेसिफ़िकली कोई नारेबाज़ी नहीं हुई। जी, बिल्कुल, वहाँ कुछ बैनर ज़रूर लेकर लोग खड़े हुए थे, जिसके ऊपर जो हमारे सपा-सलार हैं फ़ौज के आसिम मुनीर साहब की तस्वीर थी। और इस तरह की हरकतें ज़रूर हुई हैं, मगर इमरान खान ने इसको कैटेगरी लिखा है कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। दूसरी तरफ मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब जो हैं, वो अब दोबारा एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। देखिए, मौलाना साहब का अलमिया ये है कि वो जब तक गवर्नमेंट में रहते हैं, मौलाना साहब को कुछ याद नहीं आता, मगर जैसे ही वो गवर्नमेंट से बाहर आते हैं, वो एहतजाज भी शुरू कर देते हैं, वो धमकियाँ देना भी शुरू कर देते हैं, वो इवन कि वो फ़ौज को भी धमकियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि अगर हम मैदान में आ गए, अगर हमने डंडा सँभाल लिया तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे अल्फ़ाज़ मौलाना फ़ज़लुर रहमान गाहे-बगाहे यूज़ करते रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि ईद के बाद वो पाकिस्तान के हर कोने के अंदर बलूचिस्तान से अपना एहतजाज स्टार्ट करेंगे और पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर फैल जाएँगे। अच्छा जी, एक और जो बड़ी अच्छी एक बात हुई है कल जो पीटीआई की एक रहनुमा है, जो अपने आप को कहती हैं कि वो अब भी पीटीआई में हैं, मलका बुखारी साहिबा, उन्होंने एक ट्वीट की थी कि उनकी जो बहन है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और उनका नाम जो मलका बुखारी जो उनके पास नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनका नाम ईसीएल में शामिल है। तो थोड़ी देर बाद मरियम नवाज़ ने इसको टेक अप किया है और उन्होंने उनकी काविशों की वजह से मरियम नवाज़ की काविशों की वजह से मलका बुखारी का नाम ईसीएल से निकाला गया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ जो हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अभी तक जो देखा जा रहा है वो सारे, अगर आप किसी से कंपेयर करें मुराद अली शाह, अमीन अली गंडापुर या सरफराज बुगटी से, जो सबसे ज़्यादा जो हैं अब वो देखें, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर वो कोई काम कर रही हैं तो वो जाती हैं, वो अपने उनकी मीडिया टीम भी साथ होती है, उनके कामों को हाइलाइट करती है, मगर इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। और ये मेरे ख़्याल में एक वाहिद रास्ता है कि मुस्लिम लीग नून जो है, जो अपनी साख खो चुकी है पंजाब के अंदर, वो रिगेन कर सकती है। क्योंकि देखें, इससे पहले जो इमरान खान साहब ने यहाँ पर बुज़दार को लगाकर पूरी पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद से अब पंजाब के अंदर कोई ऐसा काम हो नहीं रहा था कि वहाँ की डेवलपमेंट होती। मरियम नवाज़ आई हैं और उन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टैंड लिया है। मेरा मानना ये है कि अगर मरियम नवाज़ जो है, जो पीटीआई की ख़वातीन हैं, अगर उनको भी छोड़ने में अपना किरदार अदा करें तो मरियम नवाज़ का एक बड़ा पॉज़िटिव इमेज बन जाएगा, क्योंकि वो अभी तक जो हैं वही एक गुस्से वाली, बदला लेने वाली ख़ातून के नाम से मशहूर है। मगर अगर उन्होंने जिस तरह ये मलका बुखारी को उन्होंने रिलीफ़ दिलवाया है, अगर सनम जावेद हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अगर उनके बस में है, अगर वो कुछ कर सकती हैं तो उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन अच्छी होगी। और वो काम उन्होंने शुरू कर दिया है, लोगों को कनेक्ट करना, हेल्प आउट करना। अगर आप कंपेयर कर लें, सिंध वाले वही पुराने मुराद अली शाह, बैठ के बातें करना है उन्होंने और ये कहना है कि हम देख रहे हैं, हम प्राइस कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं वो, बस तकरीरें कर रहे हैं। देखें, सिंध के अंदर जो है वो दोबारा से गवर्नर की चेंज होने के लिए बाज़गश्त शुरू हो गई है। खुशबक शुजात जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मगर उसके अलावा भी कुछ नाम हैं, मोहम्मद ज़ुबैर का नाम है, 2-3 नाम बिज़नेसमैन जो हैं वहाँ बड़े, उनका नाम आ रहा है कि उनको भी गवर्नर सिंध लाया जा सकता है, और इसके बारे में मुत्तहदा पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा और उसके बाद जो है वो कोई स्टेप लिया जाएगा।
फैसल वाडा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, और आई कैन टेल यू कि वो दोनों सेलेक्ट भी हो जाएंगे और सेनेटर भी बन जाएंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को तो पहले ही अप्रूवल मिल चुकी है। मोहसिन नकवी साहब को पहले ही अप्रूवल मिल चुकी है वज़ीर दाखिला की, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई प्रॉब्लम होनी है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इमरान खान से कल 30 मिनट की मुलाकात उन्होंने की है, और मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपने मेरा पहले व्लॉग सुना हो, मैंने कहा था कि ये जो अमीन अली गंडापुर साहब जो आए हैं ये बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान से जो और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक ब्रिज बन सकते हैं, और किसी न किसी पॉजिटिव वे आउट की तरफ हम निकल सकते हैं। देखते हैं ये अमीन अली गंडापुर क्या करते हैं, और इमरान खान साहब अगर जो हमेशा की तरह ज़िद पे अड़े रहते हैं, अगर वो नहीं अड़ते हैं तो शायद होपफुली ऐसा हो कि इमरान खान जल्दी बाहर आएँ, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन बल्कि सबसे मकबूल लीडर हैं। उनकी पार्टी को बहुत अच्छा वोट पड़ा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, फॉर्म 45 पे पीटीआई जो है वो पूरे मुल्क में जीती है। मगर अब सोचना ये है कि इस वे आउट क्या होगा, बाहर किस तरह आना है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। बाहर आकर वो अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे पे बात जा सकती है। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जो है वो 4 सीटें 4 जो हलके हैं वो खुलवा दें आप, इस पे बात हो सकती है। उसके अलावा आप देखें, आप मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी बात उठना शुरू हो गई है कि हम चाहते हैं कि पीटीआई से मफ़ाहमत हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह को मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि जो अब जो है हम चाहते हैं कि पीटीआई से बात हो जाए। अच्छा जी, आखिर में फिर वही फ़लस्तीन की बात करूँगा। कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा शहरियों को कल शहीद किया गया है, और मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश बैठी है। जब आप दुआ करें तो फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।